मेनोपॉज ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है जिसमें कि मासिक धर्म का बंद होना शुरू होने लग जाता है। हमारे ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं फीमेल्स के। और इस दरमियान क्या होता है, बहुत सारे मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, ये सब एक कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। महिलाओं को इस दरमियान अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम बताएं कि मेनोपॉज में क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स कितनी होती हैं। तो जो एक नॉर्मल इंडियन फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट सेट हैं, इस दरमियान कैलोरी, प्रोटीन और फैट में कोई एक्सेस सजेस्टेड नहीं है कि भाई मेनोपॉजल फीमेल को कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए या एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए या एक्स्ट्रा फैट चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज जस्ट एन अडल्ट वुमन having a normal kind of a physiological process of menopause। तो उस समय हमारे केवल ईस्ट्रोजन लेवल्स डाउन होते हैं। फाइटो ईस्ट्रोजेंस जो हमें सोयाबीन है, दालें हैं, इनमें मिलते हैं। तो इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन की प्रॉपर्टीज को मिमिक कर देते हैं। तो यानी कि जो आपका ईस्ट्रोजन लेवल डाउन हो रहा होता है और उस समय यदि आप ईस्ट्रोजेनिक फूड्स थोड़े से लेते हैं, तो आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके मूड स्विंग्स हैं, हॉट फ्लैशेस हैं, वेजाइनल ड्राइनेस है, वेट गेन है, ये सब की समस्याएं थोड़ी कम हो जाती। जैसे कि इस दरमियान हमारी बॉडी काफी ज्यादा फैट स्टोर करने लग जाती है। तो कोशिश ये करें कि आपका खाना प्रोटीन रिच हो। और कहना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स कम लें। फैट वाली चीजें जो फ्राइड फूड्स होते हैं उनको कम लें, ताकि आपका ना मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं हो, आपकी मसल टोन अच्छा बना रहे। तो खाना ऐसा होना चाहिए जो कि हाई प्रोटीन्स की तरफ हो, नॉट विद हाई कार्बोहाइड्रेट्स। सोयाबीन में एक फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं। सोयाबीन शुड बी कंज्यूम्ड इन अ प्रोसेस्ड फॉर्म। प्रोसेसिंग का मतलब है कि जब उसको हम हीट कर देते हैं, जब उसकी या तो हम उसकी नगेट्स बना दें या फिर हम उसका कोई फ्लावर टाइप की चीज बना दें, यानी कि कच्चा सोयाबीन लेके खाना इज नॉट अ गुड आइडिया। आप उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर लें। तो वो जो सोयाबीन है उसको खाना चाहिए। कितनी मात्रा में खाना चाहिए? भाई दिन भर का 30 ग्राम इज गुड इनफ। हाँ, सारी ही चीजें सोयाबीन की बनी हुई खाना चाहिए? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा दिन रात सुबह शाम सब कुछ सोयाबीन खाने लग जाएं। ऐसा भी नहीं है। होलसम डाइट, यानी कि जो हमारी पौष्टिक थाली होती है, उससे बढ़िया कोई भी फूड नहीं है। Balanced diet is the main say important thing which one should keep in mind, कि जिसको मेनोपॉजल महिला को लेना चाहिए कि सभी चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड्स क्या क्या होते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, दालें होना चाहिए, दही होना चाहिए, फिर आपका वेजिटेबल्स होना चाहिए, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, नट्स, ऑयल सीड्स यानी कि अखरोट, बादाम जैसी चीजें, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आजकल काफी सारे सीड्स आ रहे हैं मार्केट में, पंपकिन फ्लेक्स, सेसेमी, सनफ्लावर। तो ये सभी चीजें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर हैं, एनरिच्ड हैं। तो ये सीड्स खाने से भी काफी लाभ होता है। तो इन शॉर्ट ये सब चीजें क्या हैं? दे गिव अस प्रोटीन। बेसिकली आपको शुगरी फूड्स, फ्राइड फूड्स, इन सब को अवॉइड करते हुए एक बैलेंस डाइट में हाई प्रोटीन फूड्स की तरफ फोकस करना चाहिए। तो जो आपके लिए सबसे ज्यादा कहना चाहिए कि बेनिफिशियल रहता है मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है कि हमारा यूट्रस एक हार्मोन बनाता है ना, कैल्सिटोनिन। तो वो हार्मोन की कमी होने लग जाती है शरीर में मेनोपॉजल महिलाओं को। तो इससे क्या होता है कि बोन्स का कैल्सिफिकेशन रुक जाता है, यानी कि बोन्स में कैल्शियम का जमना रुक जाता है। अब इस दरमियान जब मेनोपॉज हो जाता है, तो सबसे पहली एडवाइस जो दी जानी चाहिए कि कैल्शियम पे बहुत ध्यान रखें। यदि आप कैल्शियम इस समय नहीं लेंगे, तो बोन्स में से जो कैल्शियम निकलना भी चालू हो जाता है और बोन्स हो जाती हैं ऑस्टियोपीनिक। ऑस्टियोपीनिक के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस।
तो ऐसी ऑस्टियोमलेशिया, ऐसे 3 एक इसकी स्टेजेस रहती हैं। तो यानी कि बोन्स का वीक होना, फिर बोन्स का एकदम चूर-चूर हो जाना यानी कि फ्रेजाइल बोन्स, तो ऑस्टियोपोरोसिस वो एक स्टेज है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है कि भई आपको जब मेनोपॉज़ल आप हो रहे हैं, आपको मेनोपॉज़ आ ही रहा है, तो इस दरमियान अपने कैल्शियम इंटेक के लिए सप्लीमेंट का यूज़ कर लें। तो ये आपके बोन्स में से कैल्शियम को लीच आउट होने से बचाता है। तो आपको ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वेट बियरिंग एक्सरसाइज़ेज़ जिसमें कि जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, उन महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं देखा जाता। इवन इन मेनोपॉज। तो ये एक बहुत अच्छी फाइंडिंग है कि वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करने से आपकी बोन्स में कैल्शियम का डिपॉजिट होना लगातार जारी रहता है और जो आपने वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस यदि अपने युवावस्था में कर ली है उसके कारण आपकी बोन्स में काफी अच्छा स्ट्रेंथ रहता है। तो मीनोपॉज के दौरान उसका डिप्लीशन होना इतना ज्यादा नहीं देखा जाता है। तो फ्रेजिलिटी ऑफ बोन्स ऐसा नहीं होता है वेट बियरिंग एक्सरसाइज करने से। तो ठीक है, अब जो लोग मेनोपॉज में हैं, उन लोगों के लिए एक यही सलाह है कि आप अपने कैल्शियम इंटेक का जैसे जिसमें कि क्या-क्या आता है दूध, दही, फिश एक बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत है। सीताफल, सीताफल इज़ आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये कुछ चीज़ें खाने से आपको डाइट से कैल्शियम लेना चाहिए एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे कि आपकी बोन्स का कैल्शियम कम ना हो। तो डाइट में तो यही चीज़ एक ध्यान रखना चाहिए। मेनोपॉज के दौरान वजन बढ़ना दैट इज ड्यू टू स्लोइंग डाउन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो हमारे शरीर की बर्निंग की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। मेटाबॉलिज्म पूरा ही आपकी मसल सेल के ऊपर चलता है। तो यदि आप अपना वॉक, एक्सरसाइज और इस पे ध्यान नहीं रखेंगे तो वेट गेन होना एक आम समस्या है। वेट गेन नहीं होने देने के लिए डाइट को सबसे पहले आपको प्रोटीन रिच कर देना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स को लो कर दीजिए। फैट्स और शुगर्स को बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। तो आप अपने वज़न को बढ़ने से रोक सकते हैं और जो वज़न बढ़ गया है उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्योंकि मेनोपॉज़ कोई एकदम एक्स्ट्रा कोई एक हेवी आइटम या कोई बहुत ही ट्रांजिशन ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो जैसे आपको मेंसेस स्टार्ट हुए थे ऐसे ही मेंसेस अब जा भी रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हाट यू शुड कीप इन माइंड कि भई डाइट के ऊपर और एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान रखें। स्वयं को थोड़ा वक़्त दें कि आप 1 घंटा प्राणायाम, योगा, कोई पिलाटे, ज़ुम्बा या कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, साइक्लिंग, जॉगिंग ऐसी कोई एक एक्टिविटी को अपना लें। और इससे क्या होता है कि आपका बीएमआर फास्ट होता है और आपकी बॉडी फैट को स्टोर करने से बच जाती है।